नमस्कार किसान भाइयों, देवधेनु फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश चौधरी। आज हम हमारे गांव में ही एक किसान के यहाँ आए हुए हैं जो कि युवा है और टमाटर की खेती एक वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें इस वर्ष उन्होंने टमाटर जो लगाया है वो मल्चिंग, ड्रिप और पूरे मतलब जो हर प्रकार की जो आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार के एक आधुनिक खेती में सभी प्रकार की इन्होंने यूज़ किया है। खाद से लेकर जो कीटनाशक का शेड्यूल वो भी समय समय पर किस मात्रा में किस अनुपात में दिया जाता है। और इनसे इस खेत से इन्होंने इस वर्ष जैसे इस वर्ष तो भाव पूरे 3-4 महीने पूरा टाइट रहा, मतलब जो हर साल नहीं रहता उसके हिसाब से बेटर भाव रहा। और इस वर्ष इन्होंने इसी खेत से कितना टर्नओवर किया है और कितनी इनको इसमें मतलब जो लागत लगी है इनको टमाटर लगाने से लेकर अभी तक। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पर बनने जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। और किसान भाई, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं आज हमारे युवा किसान लोकेश जी काग से। लोकेश जी जी सर। तो हमारे दर्शकों को बताइए आप कि आपने टमाटर यह किस समय तो आपने नर्सरी किस प्रकार से ग्रो करी? मैंने नर्सरी इस प्रकार से ग्रो की कि एक कोकोनट की भट्टी आती है, उसमें हमारे गांव में नीलेश जी चौधरी हैं, उनके यहाँ वर्मो कंपोस्ट का है खाद, हम्म। एक बोरी वो डाला और हम्म। उससे मैंने इसके पौधे तैयार किए थे। है ना? हाँ, तो क्या प्रो ट्रे में किए कि कुछ ज़मीन पे डाला था आपने? मैंने प्रो ट्रेन में कर तैयार किए थे। अच्छा, प्रो ट्रे में किए थे, है ना? हाँ। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाई ने मतलब मैंने बताया ना आधुनिक पूरे हैं, तो आधुनिक ही है मतलब पूरा इन्होंने। हम देखेंगे इनका नेट हाउस भी आपको बताएंगे किस प्रकार से है वो। और पूरी विधि से इन्होंने टमाटर इस साल लगाए हैं। नर्सरी भी प्रो ट्रे में तैयार करी है। ये हमारे किसान भाई का नेट हाउस है जो इस प्रकार से है अभी तक। किसान भाइयों, सबसे लो क्वालिटी में इसको बनाया गया है और इन्होंने नर्सरी के लिए इसको बनाया है। इनकी टमाटर, फूल गोभी, गेंदा फूल की नर्सरी इसमें तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको सबसे लो क्वालिटी का अगर नेट हाउस बनाना है, जैसे पॉली हाउस, तो कमेंट करें और हमें बताइए। आपको अगर इसके संदर्भ में जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी हम अदर से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इन्हीं किसान भाई से इसके बारे में पूरी डिस्कस आपसे साझा करेंगे। और इन्होंने यह 100 फीट लंबा बनाया है, 20 बाई 100 फीट का है। लगाए थे आपने? ये अपन बरसात के टाइम पे। बरसात में लगाए थे, माने जुलाई में? जुलाई में। जुलाई में लगाए थे, है ना? तो जुलाई से लेकर अभी तक आपने जैसे मल्चिंग लगाई है, इसी वर्ष लगाई आपने? हाँ, इसी वर्ष मल्चिंग तो पिछले साल से लगाकर इस साल आपको इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है मल्चिंग का? अगले साल तो बीमारी बहुत ज़्यादा होने के कारण प्लाट ख़राब हो चुका था, पर इस साल मल्चिंग लगे इसी कारण, और प्लाट में बहुत सुधार व खाद का भी कम उपयोग होता है इसमें मल्चिंग के। है ना? हाँ। तो आपने जैसे इसमें मल्चिंग लगाई और ड्रिप से शायद सब खाद का शेड्यूल सब ड्रिप से सब चलता होगा, टोटल, हाँ, सब टोटल ड्रिप से चलता है ना? है। हाँ, तो लोकेश जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपको आपने जो हम 6 बीघा में टमाटर लगाए हैं, तो आपको मल्चिंग लगाई इस वर्ष आपने, हाँ। तो आपको इसका क्या बेनिफिट हुआ? जैसे अदर किसान से आपको इसमें और उसमें क्या फ़र्क लगा है? अदर किसान से इसमें ये फ़र्क लगा कि हमने मल्चिंग लगाई तो मल्चिंग में माल अच्छा निकला, और जिस प्लाट में हमारे बराबर ही खेत है उसमें मल्चिंग नहीं लगी तो उसमें इससे आधा माल निकला। मल्चिंग लगाने से माल अच्छा सेट होता है, माल सब बड़ा रहता है, हाँ, क्वालिटी दिखती है माल की, है प्लाट ना? भी डैमेज नहीं होता है। हाँ, तो अभी जैसे आपका प्लाट तो पूरा ये हरा ही दिख रहा है, लगभग कंडीशन फुल है किसान भाइयों। जैसे कि प्लाट मल्चिंग का एक ये भी बेनिफिट हुआ है कि किसान भाई का प्लाट अभी तक हरा है, नहीं तो अभी तक हमारे कई किसान भाइयों के जो खेत है वह दावे की चपेट में आ चुके हैं अभी तक, है ना? हाँ, गांव में 19% दावे की चपेट में आ चुके हैं। बहुत कम किसान लोग भाई है जिनके प्लाट बचे हैं अभी, है ना? तो और किसान भाइयों, मल्चिंग मल्चिंग वाले करीब करीब सब अभी तक बचे हुए हैं। 4-5 किसान भाई और ने लगाई है गांव में, है ना? तो सब मल्चिंग वाले बढ़िया प्लाट है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं प्लाट की कंडीशन और मल्चिंग लगाने का एक बेनिफिट यह भी रहता है कि हमारा जो किसान भाई को माल है वह भी अच्छी मात्रा में निकला। और ये किसान भाइयों लास्ट पोजीशन है टमाटर की, क्या
तो 6 महीने तक किसान भाई ने 3,000 कैरेट इस खेत से निकाल चुके हैं। तो अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने यह कौन सी वैरायटी लगा रखी है। ये 2048 है। देखिए किसान भाइयों, यह 2048 सिजेंटा की 2048 है और माल आप देख चुकी है। आपने कितनी बार इसमें हार्वेस्टिंग मतलब तुड़ाई कर ली इसमें। इसमें तुड़ाई हो गई होगी कहीं भी 15 बार अच्छी। 15-12 है ना। कितनी हो गई तुड़ाई। 15 तुड़ाई हो गई इसमें, और अभी भी माल काफ़ी मात्रा में है। मतलब एक अनुमान के हिसाब से आपने कितने महीने हो गए अपने को। 6 महीने हो गए हाँ 6 महीने हो गए हैं। है ना। 6 महीने में कितना कैरेट अगर एक अनुमान से निकाल दिया आपने। 2500-3000 कैरेट माल निकल गया। 3,000 के लगभग। 3,000 और मार्केट रिस्पॉन्स आपको क्या मिला इसमें। 700-800 चालू हुआ था उस टाइम में, 400-500 पे बाजार थे। हाँ मतलब कुल मिला के कितना आपका एक खेत का पूरा अर्निंग हो गया अभी तक। इसका तो कहीं भी 15 लाख का। 15-1 लाख किसान भाइयों। मात्र कितने बीघे में लगे हैं। ये है 6 बीघे में। 6 बीघे में लगे हुए किसान भाइयों और 15 लाख की इनकम हो गई है। तो हमारे किसान भाई को ये भी बताइए, आपने जो ये टमाटर लगाए हैं इसमें स्प्रे शेड्यूल में क्या क्या ध्यान, जैसे इस वर्ष किस बीमारी पर, जैसे हमारे किसान भाई अगर कोई लगाना चाहे तो किस बीमारी, कौन सी बीमारी टमाटर में ज़्यादा अटैक करती है कि किसान भाई उसमें ज़्यादा ध्यान दें। ब्लाइट, टस्को, ये ज़्यादा होता है ना। है। और फिर मकड़ी का भी इस साल बहुत ज़्यादा रहा है, और अभी इल्ली का चल रहा है। हाँ मकड़ी का स्प्रे तो अभी तक चल रहा है। मकड़ी का स्प्रे बहुत किया है, इसमें मकड़ी बहुत ज़्यादा थी है ना। इस वर्ष। बाकी तो रनिंग में रेडोमिल चला है इसमें हमने। है ना। अब हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि इसमें आपकी कास्ट कितनी आ गई, मान लें खर्चा कितना आ गया आप। इसमें 5 लाख का खर्चा है। 5 लाख। हाँ कितने बीघे में आपका है। 6 बीघे में। 6 बीघे में लगा हुआ किसान भाइयों 5 लाख का इनका खर्चा आ चुका है और लगभग इनका फसल अभी तक 15 लाख की हो चुकी है। और अभी तक इनके खेत में कितने के और अनुमान से लगा लेंगे कितने कैरेट आपके खेत में अभी मतलब माल स्टॉक में है, कि जैसे तुड़ाई में जो भी निकल जाएगा 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने में और निकल जाएगा 1500 से 2000 के रेट। 1500 से 2000 कैरेट किसान भाइयों। चलिए आप देखिए इनके यहाँ जो माल की कंडीशन है किस प्रकार से, इस प्रकार से किसान भाइयों ये देख लीजिए। आप बताइए। ये देख लीजिए, वाटर पछाड़ी देख लो बेटे। ये देखिए किसान भाइयों इस प्रकार के इनकी माल की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है किसान भाइयों कि इसमें अभी तक दावे से लगभग किसानों का प्लाट पूरा जल चुका है ऊपर से, और इसमें अभी तक फ्लावरिंग की कंडीशन भी चल रही है। तो ये हमारे किसान भाई की मेहनत का ही कमाल है कुछ इस प्रकार से। और कंडीशन है। तो अब एक और बात हमारे किसान भाई को आपको बताना है कि जैसे हर साल तो ये जैसे प्लाट आपका अच्छा है, हर साल तो अच्छा नहीं रहा होगा। पिछले साल आप जैसे हमें रिटर्न के 2 साल हमारे किसान भाइयों को बताइए ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हमने डायरेक्ट इनकम का इसी वर्ष का जो आपका माल लगा है उसी का वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। आपका 2 साल का अनुभव भी बताइए, क्योंकि आपने 2 साल तक लगाए होंगे इतने इतने बीघे में। हाँ लगा रहा हूँ मैं, 5 साल से इतना ही लगा रहा हूँ। 5 साल से इतने लगा रहे हो, तो आप आपके रिटर्न के 2 साल के अनुभव बताइए हमारे किसान रिटर्न के भाइयों। 2 साल तो माइनस में ही गया, भाव नहीं मिला। गए साल प्लाट खराब हो गया था। गए साल खराब हो गया था। हाँ कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, इस बार मिला है बस। इस बार मिला है। 3 साल में सभी किसान भाइयों को इसी बार मिला है। दो इसी साल से तो खराब हो गए थे टमाटर। हाँ। टमाटर थे तो भी भाव नहीं मिला। लॉकडाउन आने के कारण भाव नहीं मिला, सब फसल खराब हो गई लॉकडाउन तो आने इस से। बार भाइयों जो हमारे किसान का अनुभव है 2 साल का, उसके हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि जो टमाटर का जो भी आपने जैसे अगर लगाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि इस वर्ष इतना मिला है तो हर साल मिल जाएगा। इसके जो भाव रहते हैं वह सब अपने को इनकम सब भाव के ऊपर निर्भर करती है कि हर साल कितना माल निकल जाए। किसी साल हमारा प्लाट भी ख़राब हो जाता है, तो किसी साल और दूसरी समस्या आ जाती है। किसी वर्ष पानी ज़्यादा गिर जाता है, किसी वर्ष सूखा ज़्यादा पड़ जाता है। तो यही इनकी स्थिति जैसे इन प्लाट की है, वो इस वर्ष माल भी अच्छा निकला और भाव भी अच्छा मिला। इसके कारण इनकी जो भी इनकम है
वह 2 साल की पूर्ति भी हो गई और इस साल इनको इनकम भी अच्छी मात्रा में हो गई। तो लोकेश भाई, अब हमारे किसान भाइयों को आप जैसे कास्ट में बताते थे, आपके मल्चिंग कितनी लग गई इसमें? इसमें 60,000 की मल्चिंग लग गई थी और 60,000 की ड्रिप लाए थे। नहीं, 1,20,000 का तो शुरू में ही खर्चा हो गया था। है ना? हाँ। और आपने स्प्रे में कितना खर्चा कर दिया हुआ इसमें? स्प्रे इसमें कम से कम 2 लाख का खर्चा हो गया स्प्रे का। 1 लाख का खाद का काम हो गया इसमें। हाँ, 1 लाख का खाद हो गया। और ज़मीन भी रख रखी है। अच्छा, ज़मीन दूसरों से ले रखी है ना? रख रखी है। देखिए किसान भाइयों, हमारे युवा किसान हैं जो कि खुद की ज़मीन कम मात्रा में होने के बावजूद दूसरों की ज़मीन पर रख के खेती कर रहे हैं और बिल्कुल आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, मल्चिंग ड्रिप विधि से। और हमारे टमाटर को इन्होंने पूरा बांस पे चढ़ाया हुआ है। इसमें इन्होंने बांस से बांस की दूरी कितनी रखी है किसान भाइयों? 10 फीट। 10 फीट के एवरेज में रखी है। और सब ऐसे घोड़ी टाइप में बना रखे हैं इसमें इन्होंने, तार पे सब चढ़ाए हुए हैं पौधे। और आप अभी इनकी माल की कंडीशन देख सकते हैं। चलिए अंदर चल जाओ, अंदर। बड़ी धार वाला में ले जाना। देखिए किसान भाइयों, अभी इनकी माल की कंडीशन ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। अभी कल ही इन्होंने तोड़ाई करी ना? कल आपने करी ना? कल कितना निकल गया कल आपका कैरेट? 130 कैरेट निकाला। कल 130 कैरेट इन्होंने निकाला। ये कुछ इस प्रकार से इनका माल है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।